हेलो एवरीवन, हाय दोस्तों, नमस्कार। स्वागत करता हूं आपका डेवलपिंग सक्सेस यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट पार्थ। आइए स्टार्ट करते हैं आज की इस बेहतरीन क्लास को, जो फिर से लाई है आपके लिए वोकैबुलरी का महासंग्राम। जी हां दोस्तों, स्टार्ट करेंगे वोकैबुलरी को। देयर आर न्यूमरस ऑफ स्टूडेंट्स, प्लेथोरा ऑफ स्टूडेंट्स हु वांट्स कि सर वोकैबुलरी आप डेली करवाया करें। एग्जाम में हम कभी भी कोई भी पैराग्राफ पढ़ते हैं या फिर सिनोनिम एंटोनिम जब हमसे पूछ लिए जाते हैं तो कहीं ना कहीं वोकैबुलरी में बहुत सारे क्वेश्चन मार्क उठते हैं। तो दोस्तों, आज फिर से मैं आपके पास लाया हूं वोकैबुलरी की क्लासेस को। स्टार्ट करेंगे बिल्कुल बिगनिंग से, और मैं आशा करता हूं कि आपने पिछली क्लासेस को जरूर देखा होगा। हमारी एक क्लास और ऑलरेडी हो चुकी है वोकैबुलरी पर। सो इफ यू हैवंट गो थ्रू, सो दिस इज माय हम्बल रिक्वेस्ट, इफ यू हैवंट गॉन थ्रू, प्लीज गो थ्रू विद दैट, प्लीज गो थ्रू विद दैट, जिससे आपको नंबर 1 सीरीज वोकैबुलरी से फिर नंबर 2, नंबर 3 आपको हर एक पे जाने का चांस मिलेगा और आप हर एक वोकैबुलरी को बहुत मस्ती के साथ समझ पाएंगे। ठीक है, तो चलिए, यदि नहीं देखिए तो पिछली क्लास को जरूर देखिएगा और स्टार्ट करेंगे आज नंबर 1 वोकैबुलरी से, और देखेंगे लास्ट में कि ऐसे कितने स्टूडेंट हैं मेरे जो कि बहुत ध्यान से पढ़ने के बाद वोकैबुलरी का लास्ट में एक टेस्ट लेंगे जो कि 2 से 3 मिनट का होगा। उसमें आप कितने मार्क्स ला सकते हैं। So are we ready? Sure buddy? Come on. So we are starting from number 1 vocabulary. वीडियो को लाइक एक बार जरूर कर दीजिएगा, साथ ही साथ प्लीज इसे शेयर करना मत भूलिएगा। वीडियो को शेयर जरूर करें, जितना ज्यादा हो सके उतने ज्यादा स्टूडेंट्स को यहां पे इकट्ठा करें। ठीक है, तो नंबर 1 vocabulary से स्टार्ट करेंगे दोस्तों, आप सभी की स्क्रीन पर आज की, जैसा कि आप सबको दिख रहा होगा, मेरा पूरा अंदाज है। नंबर 1 है आपकी feasible, FEASIBLE. I hope के most of the students have heard this vocabulary already. काफी स्टूडेंट्स पहले से ही सुन चुके होंगे इसको, लेकिन काफियों के लिए न्यू होगी। दोस्तों, feasible एक ऐसी vocabulary है जो कि मीनिंग में अपने आप में रखती है प्रैक्टिकेबल चीजों को। जो चीज प्रैक्टिकल होती हैं वही कहलाती हैं feasible। तो पहले तो आप ये देखिए कि feasible पार्ट ऑफ स्पीच में एक एडजेक्टिव होता है। जी हां, हम इसका ग्रामेटिकल भी पार्ट जरूर करेंगे, कौन सी वोकैबुलरी ग्रामर में क्या काम करती है। कुछ वोकैबुलरी वर्ब होती हैं, कुछ नाउन होती हैं, एडजेक्टिव होती हैं, एडवर्ब। व्हाट आर दीज वोकैबुलरीज एज अ पार्ट ऑफ स्पीच? सो वंस वी आर टॉकिंग अबाउट feasible, सो feasible वर्क्स लाइक एन एडजेक्टिव। और एडजेक्टिव क्या होते हैं दोस्तों? एडजेक्टिव वो वर्ड्स होते हैं जो कि क्वालिटी को दिखाते हैं। ठीक है, सो feasible एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है हिंदी में व्यवहार्य, जो कि व्यवहारिक होता है। जैसे आप कह सकते हैं प्रैक्टिकेबल, जो प्रैक्टिकल होता है, जिसे आप कर सकते हैं। केवल ऐसा नहीं केवल बातों में कर सकते हैं लेकिन प्रैक्टिकली ना कर सकें, जो आप प्रैक्टिकल कर सकते हैं वही कहलाता है feasible। सिनोनिम, इसके पर्यायवाची जो होते हैं वो क्या होते हैं? प्रैक्टिकल और वर्केबल, जिसपे हम काम कर सकें वही चीज कहलाती है feasible। एंटोनियम्स के तौर पे दोस्तों, इम्प्रैक्टिकल, जो प्रैक्टिकल ही ना हो। जैसे कहना तो है, ठीक है चलो कह दिया, लेकिन जब करने की बात आई तो भैया हो नहीं पा रहा है, तो इम्प्रैक्टिकल इसका एंटोनियम है। एग्जाम्पल देख सकते हैं सेंटेंस के तौर पे, इट इज नॉट फीजिबल। ये कोई व्यवहारिक बात नहीं है, ये फीजिबल नहीं है, प्रैक्टिकल नहीं है। टू पुट मोस्ट फाइंड्स फ्रॉम, बहुत सारी चीजों को रखना जो कि खोजी गई हैं या लाई गई हैं, फ्रॉम एक्सकावेशंस ऑन पब्लिक डिस्प्ले। ये चीज प्रैक्टिकल नहीं है कि आप एक्सकावेशन से आपने जिन भी चीजों को निकाला है, खोजा है, उन चीजों को पब्लिक के सामने रख दें। ये चीज प्रैक्टिकल नहीं है, ये व्यवहारिक नहीं है। सो राइटर ने यहां पे फिजिबल का यूज किया प्रैक्टिकल होने से। ठीक है, आया समझ में? इफ somebody is there who is not clear, so please ask me. If you want कि I have to clear in other way, what actually you are expecting, so you can say or you can write down on your comment box. Number 2 दोस्तों, decimate। सेकेंड है डेसिमेट, जो कि पार्ट ऑफ स्पीच में जॉब करती है अपना वर्ब का। एक वर्ब का काम करती है डेसिमेट, क्रिया है। इसका मतलब होता है बर्बाद कर देना, मतलब डिस्ट्रॉय। इसे आप डिस्ट्रॉय भी कह सकते हैं, डिवास्टेट भी कह सकते हैं, रूइन भी कह सकते हैं, कालामिटी के नाम से भी जानते हैं। राइट, सो डेसिमेट का मतलब है बर्बाद कर देना, बुम, विध्वंसात्मक। सिनोनिम के तौर पे आप कहेंगे इसे किल और रिमूव, और एंटोनियम के तौर पे कहेंगे बियर और बिल्ड। देखिए, किल कर देना, रिमूव कर देना, हटा देना या मार डालना, और यहां पे एंटोनियम के तौर पे किसी भी चीज को क्रिएट करना, बिल्ड करना या बियर करना। यहां बियर कौन सा है? यहां बियर का मतलब है सहन करने से, किसी भी चीज को लेना अपने आप में, क्रिएट करने से। ठीक है, एग्जाम्पल, द इनहैबिटेंट्स। इनहैबिटेंट्स का मतलब होता है निवासी ऑफ द कंट्री, कंट्री के हैड बीन डेसिमेटेड, उनको रुइन कर दिया गया, उनको बर्बाद कर दिया गया, डिस्ट्रॉय कर दिया गया। जो निवासी थे देश के, उनको बर्बाद कर दिया गया था। सो दिस इज व्हाट वी कॉल डेसिमेटेड, व्हिच मींस डिस्ट्रॉय। इज इट क्लियर?
सिंपल है। नंबर नेक्स्ट, नंबर थर्ड है दोस्तों फेयर, FARE। जी हां, आप सबका दिमाग सही जा रहा है। एक होता है फेयर, FAIR, जिसका मतलब होता है उचित, और इसी का मतलब होता है किराया। चाहे आप किराए की बात करें, चाहे आप उचित की बात करें, तो ये फेयर है, ये एक अलग वर्ड है, लेकिन इसका प्रोनाउंसिएशन भी फेयर होता है, FARE, जो कि अपने आप में पहला एक वर्ब होता है। पार्ट ऑफ स्पीच में क्या होता है? ये वर्ब होता है। और दोस्तों इसका मतलब होता है किसी भी काम को करने के लिए आगे बढ़ना। जी हां, फेयर का मीन्स है आगे बढ़ना, मतलब अवसर जो है उसको पाने के लिए आगे बढ़ जाना, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं गेट ऑन, और हिंदी में कहते हैं अग्रसर होना। राइट? एग्जाम्पल, मतलब सिनोनिम के तौर पे आप कह सकते हैं प्रोसीड, प्रोग्रेस, गो और ट्रैवल। आगे बढ़ना, ट्रैवलिंग पे जाना, जाना इज कॉल्ड फेयर। सॉरी। एंटोनिम के तौर पे आप कह सकते हैं असफल हो जाना, फेल हो जाना। जब आप आगे नहीं बढ़े तो आप आगे नहीं बढ़ पाए, मतलब आप फेल हो गए। यही हो गया दोस्तों इसका एंटोनियम। अब आप इसको एग्जाम्पल के तौर पे क्या कह सकते हैं? द पार्टी फेयर्ड वेरी बैडली इन द रीसेंट इलेक्शन। पार्टी ने क्या किया? प्रोग्रेस करी, लेकिन कैसी करी? बहुत बुरी। इन द रीसेंट इलेक्शन, इस इलेक्शन में, जो हाल फिलहाल में इलेक्शन हुए, उसमें पार्टी ने बहुत ही गंदी परफॉर्मेंस की, बहुत ही बैडली परफॉर्म किया, आगे बढ़ी, प्रोसीड किया, प्रोग्रेस करी। इज कॉल्ड फेयर्ड। एक वर्ब के तौर पे यूज हुआ है, पास्ट इंडेफिनिट की वर्ब है, पार्टी सब्जेक्ट है, इसके लिए वर्ब की सेकंड फॉर्म फेयर्ड लग गई। तो पार्टी ने प्रोसीड किया बहुत बुरी तरह, किसमें? हाल फिलहाल के इलेक्शंस में। नंबर 4, रिक्लेम, जो कि अपने आप में बहुत ही सिंपल वोकैबुलरी है, कुछ ऐसा नहीं है कि आपको ना आती हो, आपने सुनी होगी। रिक्लेम, क्लेम करना मतलब दावा करना। री कर दिया आपने उसको दोबारा किसी भी वर्ड के आगे। दोस्तों सफिक्स और प्रीफिक्स आपने दो वर्ड सुने होंगे। प्रीफिक्स जो पहले लग जाए, सफिक्स जो बाद में लगे। तो प्रीफिक्स है, री लग गया यहां पे, मतलब दोबारा क्लेम करना, पुनः प्राप्त करने की कोशिश करना, किसी भी चीज को रिक्लेम कहलाता है। तो रिक्लेम सबसे पहला पार्ट ऑफ स्पीच में एक वर्ब है। पुनः प्राप्त करना या रिकवर आप इसे कहते हैं। किसी भी चीज को दोबारा प्राप्त कर लेना या रिकवर करना इज कॉल्ड रिक्लेम। सिनोनिम के तौर पे रिगेन, रिट्राइव। रिट्राइव मतलब सेम। दोस्तों एक इंपॉर्टेंट वर्ब है, इसको लिख लीजिएगा, एक इंपॉर्टेंट वर्ड है ये रिट्राइव। Most of the time students forget this word, that what is the right meaning of this word. So please, this is my humble request, everybody note it down. Retrieve means reclaim, and regain everybody knows. Gain means to achieve something, and once you are writing down re, then it means you are again gaining something. तो regain. Antonym के तौर पे forfeit, आपने जब्त कर लिया किसी भी चीज को, आपको मिली नहीं है वो, आपने जब्त कर लिया, इसको एंटोनियम। एग्जाम्पल क्या बन गया इसका? यू कैन ओनली रिक्लेम ₹25। तुम केवल 25 रुपए का दावा कर सकते हो ऑफ द 435 डिडक्टेड। जो 435 डिडक्ट हुए हैं उनमें से तुम 25 रुपए का दावा कर सकते हो भाई, बाकी 415 का दावा करने की भूल मत करना। दिस इज व्हाट वी कॉल रिक्लेम। ठीक है, पुनः प्राप्त करना। नंबर 5 है दोस्तों मैन्यूवर, MANOEUVRE। जी हां, इसको हम लोग मैन्यूवर कहते हैं। प्रोनाउंसिएशन पे बेसिक ध्यान देंगे। मैन्यूवर पार्ट ऑफ स्पीच में एक नाउन है, इसका मतलब होता है ऑपरेशन, जिसे आप गतिविधि के नाम से जानते हैं। किसी भी प्रकार की गतिविधि का होना, किसी भी प्रकार के ऑपरेशन का होना इज कॉल्ड मैन्यूवर। सिनोनिम के तौर पे एक्सरसाइज या एक्टिविटी, किसी भी प्रकार की एक्सरसाइज मतलब वर्ब हो गई यहां पे, एक्सरसाइज मतलब क्या होता है? क्रिया, और एक्टिविटी किसी प्रकार की एक्टिविटी का होना। एंटोनियम के तौर पे बिल्कुल अस्थिर हो जाना, कोई भी एक्टिविटी ना होना, राइट? इनएक्टिविटी एंटोनियम हो गया। सेंटेंस एग्जांपल, snowboarders performed daring maneuvers on precipitous slopes। precipitous slopes का मतलब क्या होता है? बिल्कुल खड़ी हुई ढाल, इट्स कॉल्ड precipitous। ठीक है, राइटर ने क्या कहा कि स्नोबोर्डर्स जो हैं उन्होंने परफॉर्म किया बहुत ही साहस से एक एक्टिविटी को, मतलब उन्होंने एक एक्टिविटी को बहुत अच्छे से परफॉर्म किया। देखिए दोस्तों ये नाउन है, तो यहां पे क्रिया नहीं है, वर्ब नहीं है, तो यहां पे जैसा वर्ड है वैसे का वैसा ही मीनिंग लगा देना है आपको। स्नोबोर्डर्स ने परफॉर्म किया। स्नोबोर्डर्स कौन से होते हैं? जो स्नो पे स्कैटिंग करते हैं। तो स्नोबोर्डर्स ने परफॉर्म किया बहुत ही साहसी पूर्वक, बहुत ही साहस से भरा हुआ एक्टिविटी ऑन प्रेसिपिटस स्लोप्स, उस ढालू स्लोप्स पर, उस बहुत ही सीधी स्लोप पर परफॉर्म किया। एक्सरसाइज करी या एक्टिविटी करी। क्लियर? चलिए नेक्स्ट दोस्तों, disengage. Everybody knows engage meaning. If you know the meaning of engage, so definitely you can easily get the meaning of disengage. सबसे पहला तो disengage एक वर्ब है अपने आप में, पार्ट ऑफ स्पीच में।
इसका मीनिंग होता है रिमूव करना। इंगेज का मीनिंग क्या हो गया? आप किसी के साथ इंगेज हो गए, आप किसी के साथ मिल गए। डिसएंगेज हो गए, आपने छोड़ दिया साथ, आप नहीं मिल पाए। सो अपने आप में एक वर्ब है ये, जिसका मतलब होता है छुड़ाना या रिमूव करना। सिनोनिम के तौर पे डिटैच हो जाना, अलग हो जाना, या फिर डिसएंटैंगल। इंटैंगल का मतलब होता है फंस जाना, डिसएंटैंगल अलग हो गया। ठीक है, डिस जो वर्ड है ये एक ऐसा प्रीफिक्स है जिसका मतलब होता है अलग होना या नेगेटिव वर्ड होता है ये। सिनोनिम एंटोनिम के तौर पे हो गया अटैच। अटैच मतलब मिल जाना। हमें एंटोनिम ढूंढना था किसका? डिसएंगेज का। और डिसएंगेज मतलब अलग हो जाना, अटैच मींस एक हो जाना। एग्जांपल यदि करें सेंटेंस के तौर पे तो आई डिसएंगेज्ड हिज हैंड फ्रॉम माइन। आई डिसएंगेज्ड हिज हैंड, मैंने अलग कर दिया उसका हाथ अपने से। आई डिसएंगेज्ड हिज हैंड फ्रॉम माइन। आई होप दैट आई एम प्रीटी मच क्लियर टू एवरीवन। सिंपल था सभी के लिए। फिर से रिपीट करूंगा, आई डिसएंगेज। दोस्तों आई सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब है डिसएंगेज्ड, जो कि पास्ट इंडेफिनिट फॉर्म को दिखा रहा है। तो मैं अलग हो गया या मैंने अलग कर दिया अपना हैंड, अपना हाथ फ्रॉम माइंड, उसका हाथ अपने हाथ से। एंड दैट्स इट। सिंपल है। चलिए, तो डिसएंगेज क्लियर है दोस्तों। ट्राई टू यूज दैम, ट्राई टू यूज दिस वोकैबुलरी इन योर सेंटेंसेस एंड इट विल बी मच एंड मोर कंफर्टेबल फॉर यू। नंबर 7 है दोस्तों एंट्रेंट। ENTRANT। एंट्रेंट पार्ट ऑफ स्पीच में एक नाउन है। पार्ट ऑफ स्पीच में एंट्रेंट क्या होता है? एक नाउन होता है। इसका मतलब क्या होता है? बिगनर, जिसे आप फ्रेशर के नाम से जानते हैं। चाहे आप नोविस कहें, चाहे फ्रेशर कहें, और यू कैन कॉल बिगनर मींस नौसिखिया, एक व्यक्ति जो कि बिल्कुल नया नवेला है किसी भी चीज के लिए। सिनोनिम के तौर पे आप कह सकते हैं न्यू कमर या फ्रेशर। एंटोनिम के तौर पे आप कह सकते हैं एक्सपीरियंस, जिसे हम वेटरन के नाम से भी जानते हैं। एंटोनिम क्या हो गया बच्चों? वेटरन। और वेटरन का मतलब क्या होता है? द राइट मीनिंग ऑफ वेटरन इज एक्सपीरियंस्ड, एक व्यक्ति जो कि बहुत एक्सपीरियंस्ड है, लाइक योर फादर, राइट, लाइक योर मदर इन कुकिंग। सो ये हो गया वेटरन। एंट्रेंट का एग्जांपल देखेंगे तो द प्राइज विल बी अवॉर्डेड। प्राइज जो है वो अवॉर्ड किया जाएगा टू द, किसे? फ्रेशर्स को, नौसिखियाओं को। हु विंस, ये हुआ आया है एंट्रेंट के लिए, वो नौसिखिया जो जीतेंगे टाई ब्रेक को, उनको क्या दिया जाएगा? प्राइज दिया जाएगा। सो यहां पे दोस्तों एंट्रेंट क्या है? नौसिखिया लोगों के लिए। ठीक है, आई होप दैट एवरीबडी इज गेटिंग माई पॉइंट एंड एवरीबडी इज प्रीटी मच क्लियर विद दीज ऑल वर्ड्स। इफ यू आर प्रीटी मच क्लियर, then for what are we waiting? We have to move to the next one, rival. नंबर नेक्स्ट है दोस्तों rival। जी हाँ, pronunciation rival। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है इसकी बच्चों? पार्ट ऑफ स्पीच है नाउन। ठीक है, नाउन क्या होते हैं? जो स्वतंत्र काम करते हैं, किसी पे डिपेंड नहीं होते। सो राइवल एक नाउन है जिसका मतलब होता है कॉम्पिटिटर, COMPETITOR। द राइट मीनिंग इज कॉम्पिटिटर। प्रतिद्वंदी हिंदी में बोलते हैं, किसी का प्रतिद्वंदी होना, किसी का ओपोनेंट होना, राइट। दो टीमें होती हैं तो उनमें से एक राइवलरी होती है, मतलब उसके खिलाफ जो लड़ती है। सिनोनिम के तौर पे आप कह सकते हैं ओपोनेंट और कंटेस्टेंट। जी हां भाई, कितने कंटेस्टेंट आए हैं, कितने प्रतिद्वंदी आए हैं, कितने लोग ऐसे हैं जो इस युद्ध में लड़ने आए हैं, तो वही कहलाता है कंटेस्टेंट या ओपोनेंट। और एंटोनिम के तौर पे पार्टनर। पार्टनर एक पॉजिटिव वर्ड होता है। भाई तुम्हारा पार्टनर कौन है? आपका पार्टनर आपका प्रतिद्वंदी नहीं हो सकता, आपका अपोजिट टीम जो है वही आपका प्रतिद्वंदी ओपोनेंट हो जाएगा। सो राइवल का सेंटेंस देखेंगे तो सेंटेंस इज ही हैज नो सीरियस राइवल फॉर द जॉब। उसके पास जॉब के लिए कोई भी सीरियस राइवल नहीं है। जैसा कि हम कह सकें कि बीजेपी के लिए इस समय कोई भी राइवल नहीं है, ओपोनेंट नहीं है सामने पार्टी में, कि नहीं जो बीजेपी को टक्कर दे सके। सो दिस इज व्हाट वी कॉल ही हैज नो सीरियस राइवल। वो कोई भी सीरियस राइवल, कोई भी ऐसा व्यक्ति या ऐसा राइवल प्रतिद्वंदी नहीं रखता फॉर द जॉब, जॉब के लिए, जो उसको टक्कर दे सके, जो सीरियस हो। तो राइवल का मतलब क्या हो गया? ओपोनेंट। नंबर नेक्स्ट, पार्ट। PART, पार्ट। दोस्तों पार्ट जो आप वैसे समझ गए होंगे पार्ट भैया, तो पार्ट तो एक सिंपल सा होता है किसी का भाग होना, लेकिन वो भाग क्या है? वो नाउन है। लेकिन यहां ये वर्ब का काम कर रहा है, ये पार्ट ऑफ स्पीच में वर्ब का काम कर रहा है। तो वर्ब मतलब कोई ना कोई क्रिया का काम कर रहा है, तो यहां भाग तो नहीं होगा इसका मतलब। तो सबसे पहले तो पार्ट ऑफ स्पीच में क्या हो गया? वर्ब हो गया ये पार्ट। इसका मतलब होता है लीव, पार्ट होना, विदा ले लेना किसी से अलग हो जाना, किसी से सेपरेट हो जाना, किसी से अलग होना, किसी से विदा ले लेना, टाटा बाय बाय कर देना, इस कॉल्ड पार्ट, विदा होना। सिनोनिम के तौर पे टेक वंस लीव या सेपरेट। टेक वंस लीव, खुद से अलग हो जाना या फिर सेपरेट हो जाना, इस कॉल्ड पार्ट। एंटोनिम के तौर पे पहुंच जाना, अराइव करना या मिलना, मीट करना।
एग्जाम्पल क्या होगा इसके? सेंटेंस के तौर पे आप कह सकते हैं देयर वॉज अ गुड डील ऑफ मीटिंग बिफोर वी पार्टेड। इससे पहले कि हम अलग हों, बिफोर वी पार्टेड, इससे पहले कि हम अलग हों, देयर वॉज अ गुड डील, एक अच्छी डीलिंग थी। क्या? कि भैया चलो मिल लेते हैं। वही वाली बात, दो लोग अलग हो रहे हैं तो दोनों ने कहा कि यार एक काम करते हैं, अलग तो होना ही होना है, एक मीटिंग रख लेते हैं, एक बार मिल लेते हैं उसके बाद अलग हो जाएंगे। सो यहां पे वी पार्टेड का मतलब क्या होता है? हम अलग हों, हम सेपरेट हो जाए। Move to the next one. Anxiety. It's not anxiety, it's anxiety. Everybody knows anxiety अपने आप में पार्ट ऑफ स्पीच में एक नाउन है जिसका मतलब होता है वरी, चिंता होना। चिंता कहलाती है एंग्जाइटी। सिनोनिम के तौर पे आप कह सकते हैं कंसर्न या एप्रीहेंशन। एप्रीहेंशन दोस्तों डर भी कहलाता है। जब आप किसी भी चीज से डरते हैं, आपको कोई डर होता है, वही कहलाता है एप्रीहेंशन। और एप्रीहेंशन का मीनिंग हम चिंता से भी लेते हैं, कंसर्न से भी लेते हैं। एंटोनिम के तौर पे कामनेस, अब मुझे कोई चिंता नहीं है भाई, मैं बहुत शांत हूं, आई एम वेरी काम गाय, राइट। सो कामनेस इसका एंटोनिम हो जाता है। सेंटेंस के तौर पे एग्जाम्पल, देयर वॉज एंग्जाइटी इन हर क्वाइट वॉइस, उसकी जो शांत आवाज है उसमें एक तरह की चिंता थी। आपने देखा होगा कभी कभार हमारे घर में काफी लोग शांत रहते हैं तो मम्मी और पापा कहते हैं यार कुछ गड़बड़ है यार, इतना शांत क्यों रहता है। मतलब शांत रहना भी बड़ी दिक्कत की बात होती है। दिस इज व्हाट द राइटर इज टेलिंग हियर विद आल्सो एग्जांपल, देयर वाज एंजाइटी, ये बड़ी चिंता की बात थी, इन हर क्वाइट वॉइस, उसकी शांत आवाज में। तो एंजाइटी मतलब थोड़ा चिंतनीय होना, थोड़ा टेंशन में होना। सो ये थी 10 वोकैबुलरी। स्टार्ट करेंगे 11 से, डिग्निटी। एवरीबॉडी नोज सिंस योर चाइल्डहुड डेज यू हैव हर्ड दिस वर्ड डिग्निटी। डिग्निटी पार्ट ऑफ स्पीच में एक नाउन है जिसका मतलब होता है नोबिलिटी। नोबिलिटी मीन्स गरिमा। यू हैव टू लिव इन योर डिग्निटी, यू हैव टू बी इन योर डिग्निटी, तुम्हें अपनी गरिमा में रहना चाहिए, राइट। डिग्निटी इज कॉल्ड नोबिलिटी। सिनोनिम के तौर पे मेजेस्टी और रिगैलिटी, जी हां, इट्स कॉल्ड रिगैलिटी। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड फॉर एवरीवन, सो प्लीज लुक एट इट। रिगैलिटी मीन्स डिग्निटी, गरिमा, राइट, इट्स कॉल्ड मेजेस्टी। एंटोनिम के तौर पे आप कह सकते हैं इनफॉर्मेलिटी, जब आप इनफॉर्मल होते हैं। एग्जाम्पल क्या हो गया सेंटेंस के तौर पे, ही बोड इन फ्रंट ऑफ गॉड, वो भगवान के सामने झुका विद ग्रेट डिग्निटी, एक बहुत बड़ी गरिमा के साथ। गरिमा का मतलब क्या होता है? यहां पे जितनी भी गरिमाएं होंगी उनको मालूम होगा कि गरिमा का मतलब क्या होता है, बाकी जो होंगे शायद उनको ना मालूम हो। गरिमा दोस्तों एक ऐसा वर्ड है जो दिखाता है आपको कि आप कितना सम्मान करते हैं किसका, राइट। अपनी गरिमा में रहते हैं, कहां कितना बोलना है कितना नहीं बोलना, ये जो डिसेंसी होती है यही कहलाती है डिग्निटी, ठीक है। सो ही बोड, बोड का मतलब होता है झुकना, वो झुका इन फ्रंट ऑफ गॉड, भगवान के सामने, विद ग्रेट डिग्निटी, एक महान गरिमा के साथ, बहुत ज्यादा गरिमा के साथ, ठीक है। नंबर 12 है इंड्यूस, INDUC। इंड्यूस वर्क्स लाइक अ वर्ब। नंबर 1, पार्ट ऑफ स्पीच में एक वर्ब होता है ये, जिसका मतलब होता है कॉज, एंड द मीनिंग ऑफ कॉज इज किसी भी चीज का कारण बनना, ठीक है। तो कारण बनने को कहते हैं इंड्यूस। सिनोनिम के तौर पे प्रोड्यूस या इफेक्ट, प्रभाव बनना, प्रभावित करना या प्रोड्यूस करना, जनरेट करना, कारण बनना, इज कॉल्ड सिनोनिम। एंटोनिम के तौर पे प्रिवेंट, मतलब पीछा छुड़ाना, मना करना, भाग जाना, हट जाना, किसी भी चीज का कारण ना बनना, हाथ खड़े कर देना, इज कॉल्ड प्रिवेंट। सेंटेंस क्या हो गया इसका? नन ऑफ दीज मेजर्स, इनमें से कोई भी मेजर, कोई भी कारण, इंड्यूस्ड अ चेंज ऑफ पॉलिसी। नन ऑफ दीज मेजर्स, इसमें से कोई भी चीज उसका कारण नहीं बनी। किसका कारण? पॉलिसी के चेंज होने का। कोई भी चीज इसमें से पॉलिसी के चेंज होने का कारण नहीं बनी। तो इंड्यूस का मतलब क्या है? ये वर्ब है अपने आप में, कारण ना बनना, इज कॉल्ड इंड्यूस्ड, ठीक है। 13 है दोस्तों कर्ब, CURB। आई होप दैट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हैव हर्ड दिस वर्ड। CURB कर्ब, जो कि अपने आप में काम करता है वर्ब का। पार्ट ऑफ स्पीच में क्या है ये? वर्ब, कर्ब। मीनिंग होता है रिस्ट्रेन। रिस्ट्रेन का मतलब होता है बाधा उत्पन्न करना, लगाम लगा देना, किसी पे रोक लगा देना, इज कॉल्ड कर्ब। अंकुश लगाना भी एक शुद्ध हिंदी में आता है इसी की। तो अंकुश लगा देना, किसी के लिए बाधा उत्पन्न कर देना, ऑब्स्ट्रक्शंस, हर्डल्स पैदा कर देना, इज कॉल्ड कर्ब। सिनोनिम के तौर पे होल्ड बैक, खींच लेना पीछे, आगे ना बढ़ने देना, या फिर कीप बैक, वापस रखना, आगे ना जाने देना। एंटोनियम के तौर पे रिलीज, मुक्त कर देना, बाधा ना बनना, जाओ मुक्त हो। जिस तरह प्रेम हमेशा मुक्त होता है सभी बाधाओं से, और मोह जो होता है उसमें क्या होता है? मोह में मुक्ति नहीं होती, उसमें बाधाएं होती हैं, उसमें चिंताएं होती हैं, ठीक है। सो यहां पे रिलीज का एंटोनियम हो गया।
एग्जाम्पल क्या करेंगे सेंटेंस में, शी प्रॉमिस्ड शी वुड कर्ब हर टेम्पर, उसने प्रॉमिस किया शी वुड कर्ब हर टेम्पर, कि वो क्या करेगी, अपने टेम्पर, अपने गुस्से को उस पर अंकुश लगाएगी, उसको रोकेगी, वो गुस्सा नहीं करेगी, तो इज कॉल्ड कर्ब। ठीक है। नंबर 14 मेरे दोस्तों, स्प्लेंडेड। यहां पे काफी स्टूडेंट्स के पास स्प्लेंडर रही होगी या पड़ोसियों के पास होगी, आपने देखी होगी। स्प्लेंडर जो वर्ड है दोस्तों वो इसी से बना है, स्प्लेंडेड से। स्प्लेंडेड अपने आप में एक एडजेक्टिव है, सबसे पहले तो आप ये समझ लें। पार्ट ऑफ स्पीच में ये क्या है, एक विशेषण है, एक एडजेक्टिव है जो विशेषता दिखाता है, उसका मतलब होता है मैग्निफिशिएंट, जिसे आप कहते हैं शानदार, बहुत ही अलग, सबसे अलग, इट्स कॉल्ड मैग्निफिशिएंट। सो मैग्निफिशिएंट मींस शानदार, मींस स्प्लेंडेड। सिनोनिम के तौर पे सम्पचुअस, दोस्तों बहुत ही बेहतरीन वर्ड है, मेरा तो बड़ा मन पसंदीदा वर्ड है सम्पचुअस। सम्पचुअस का मतलब शानदार भी होता है और महंगा भी होता है। जैसे सपोज करिए आप कहीं गए और आपने जो थाली आपको पड़ती है 100 रुपए की या 150 रुपए की, वो थाली आपने कहीं से ली 500 रुपए की या 400 रुपए की, सो दैट यू कैन कॉल सम्पचुअस फूड। टुडे आई हैड सम्पचुअस फूड, मतलब मैंने बड़ा महंगा खाना खाया। तो सम्पचुअस का मतलब होता है कॉस्टली, शानदार, राजा महाराजाओं वाला, इसी को कहते हैं ग्रैंड, शानदार। ठीक है। एंटोनिम के तौर पे मोडेस्ट, मोडेस्ट मतलब हाँ ठीक है, हल्का पुल्का, महंगा नहीं, 150 वाली थाली है तो 150 वाली खाली। एग्जाम्पल देखेंगे सेंटेंस के तौर पे, तो द व्यू ऑफ द हवा महल वॉज स्प्लेंडेड, जो व्यू था हवा महल का, बहुत सुना है हवा महल के बारे में, भाई साहब जब वो देखा बड़ा शानदार व्यू था, बड़ा मस्त दिखाई दे रहा था। ठीक है। 15 है दोस्तों, पिनैकल। एवरीबॉडी हैज हर्ड दिस वर्ड, इफ नॉट सो हियर दिस वन प्रॉपर्ली। पिनैकल वर्क्स लाइक अ नाउन। सबसे पहला, पिनैकल एक नाउन होता है पार्ट ऑफ स्पीच में, इसका मतलब होता है पीक। पीक का मतलब हो गया शिखर, जो सर्वोच्च चोटी होती है किसी भी चीज की, सर्वोच्च शिखर होता है, वही कहलाता है पिनैकल। पिनैकल मींस शिखर। सिनोनिम के तौर पे आप कह सकते हैं हाइट और समिट। इट्स नॉट सुमित, अरे भैया सुमित सुनना, नो, इट्स अ समिट। समिट या फिर हाइट इज कॉल्ड पिनैकल, ऊंचाई, शिखर, टॉप। एंटोनिम हो गया इसका नादिर। नादिर मतलब हो गया बॉटम, आप इसे नादिर कहिए, मैं यहां पे आपके लिए बॉटम भी लिख देता हूं जिससे कि आप सबको क्लियर हो सके। You all can be clear with this word bottom because bottom is also having a synonym of nadir. ठीक है, बहुत ही निचला हिस्सा जिसे आप कहते हैं, ट्रेंच, राइट। एग्जाम्पल के तौर पे आप कह सकते हैं he had reached the pinnacle of his career, वो अपने करियर के टॉप पे पहुंच गया, अपनी सबसे ऊंचाई वाली पोस्ट पे पहुंच गया अपने करियर की। ठीक है, सो पिनैकल मतलब सर्वोच्च शिखर। 16 है दोस्तों, लैक्स। लैक्स, सबसे पहला लैक्स होता क्या है भाई, पार्ट ऑफ स्पीच में एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है स्लैक, ढीला ढाला, जिसको कोई परवाह ही नहीं है, लापरवाह या बेपरवाह, जैसा कि यहां पे लिखा हुआ है बेपरवाह होना या फिर लापरवाह होना, इज कॉल्ड लैक्स, बहुत ही ढीला ढाला होना, चल रहे हैं मरे गिरे, इज कॉल्ड लैक्स। सिनोनिम के तौर पे स्लिप शॉर्ट, बहुत ही बेहतरीन वर्ड्स में से एक है, और नेग्लिजेंट। नेग्लिजेंट इज वेरी कॉमन वर्ड एंड एवरीबॉडी नोज दिस वन, बट स्लिप शॉर्ट शुड बी नोन बाय एवरीबॉडी, राइट। सो गाइस प्लीज, इट शुड बी नोन टू एवरीवन। स्लिप शॉर्ट मींस लैक्स, ढीला ढाला। एडजेक्टिव सॉरी एंटोनिम के तौर पे स्टर्न। स्टर्न मींस होता है हार्ड, कठोर। इसी हार्ड को आप कैलस के नाम से भी जानते हैं। इफ यू वांट टू राइट डाउन सो यू कैन मेंशन दिस वन, अपने पास लिख लें, हार्ड कहें या कैलस कहें, दे बोथ आर हैविंग द सेम सेंस, स्टर्न, कठोर होना। ठीक है, लाइक अ रॉक, रोबस्ट। एग्जाम्पल हो गया सेंटेंस में, नेवर लेट गो ऑफ दैट प्राइवेसी और बी लैक्स विद योर सिक्योरिटी। राइटर ने क्या कहा, नेवर लेट गो ऑफ दैट प्राइवेसी, उस प्राइवेसी को कभी जाने मत दो, और या फिर केयरलेस रहो अपनी सिक्योरिटी के साथ। यदि तुम्हें अपनी प्राइवेसी प्यारी नहीं है तो फिर ठीक है ना, अपनी सिक्योरिटी के संग केयरलेस हो जाओ, लापरवाह हो जाओ, फिर कुछ हो जाए तो कहना मत। तो वही है, राइटर ने कहा लैक्स मतलब लापरवाह होना। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों इनडेफिनेटली। सबने सुना होगा डेफिनेटली और इनडेफिनेटली, तो यहां लिखा है इनडेफिनेटली, जो कि एलवाई लग गया, सो पार्ट ऑफ स्पीच इसकी एडवर्ब हो गई, जिसका मतलब होता है दोस्तों साइन डाई। जी हाँ, एग्जैक्टली, ये एक फ्रेज है, साइन डाई मींस अनिश्चित काल के लिए। कोई भी चीज अनिश्चित काल के लिए होती है, पता नहीं कब तक चलेगी या कब तक रहेगी या कब तक होगी, यही कहलाता है इनडेफिनेटली। सिनोनिम के तौर पे फॉरएवर या फॉर गुड, हमेशा के लिए, वही। एंटोनिम के तौर पे टेम्परेरी, टेम्परेरी तौर पे कोई काम होना या कोई चीज का होना। एग्जाम्पल क्या हो गया, सेंटेंसेस देखें तो, टॉक्स कैन नॉट गो ऑन इंडेफिनेटली, बातें जो हैं वो अनिश्चित काल के लिए नहीं चल सकती। भाई तुम्हारे हाथ जोड़ रहा हूं, बस कुछ देर करके बंद करो ये बातें। सो टॉक्स
कैन नॉट गो ऑन इनडेफिनेटली, मीन्स साइन डाई, अनिश्चित काल के लिए किसी भी चीज का होना, लॉन्ग पीरियड के लिए। 18 है दोस्तों कॉम्प्लेक्स। नंबर नेक्स्ट, कॉम्प्लेक्स इज अ कॉमन वर्ड जो कि काम करता है पार्ट ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव का, जिसका मीनिंग होता है कॉम्प्लिकेटेड। कोई भी चीज जो बहुत जटिल है, बहुत टिपिकल है, डिफिकल्ट है, कठिन है, जटिल होना किसी भी चीज का। कॉम्प्लेक्स सिचुएशन, बहुत ही कठिन सिचुएशन। सिनोनिम के तौर पे आप कह सकते हैं इन्वॉल्व्ड या इंट्रिकेट, किसी भी चीज का प्रॉब्लमैटिक होना, बहुत ज्यादा ही जटिल, उलझा हुआ होना। सिनोनिम के तौर पे आप, एंटोनियम के तौर पे कह सकते हैं सिंपल, जो चीज सुलझी हुई है। एग्जाम्पल, इट वॉज अ कॉम्प्लेक्स टास्क ऑफ रीजेनरेटिंग डॉकलैंड्स। ये एक बहुत ही जटिल टास्क था। टास्क का मतलब हो गया काम, जॉब था, क्या करना, रीजेनरेट करना डॉकलैंड्स को। तो दोस्तों कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या हो गया यहां पे, डिफिकल्ट से, कठिन से। I hope that everybody is getting my words. Everybody is getting my sentences. What actually I'm trying to clear you. If somebody is there who is not getting, guys, please be specific and tell me whatever the things are there. If you need something else, so I'll be very much helpful for you. No worry for that. Whatever the things are there. आपको बस समझना है मस्ती के साथ, ठीक है? So दोस्तों, और वीडियो को लाइक जरूर करते चलें। My humble request, वीडियो को लाइक जरूर करते चलें। नंबर 19 है दोस्तों डेमोलिशन। अभी अभी आपने ना इसका एक सिनोनिम पढ़ा था अभी कुछ देर पहले, मैं आपको बता दूंगा और आप समझ भी गए होंगे। ये वर्ड है डेमोलिशन, TION लग गया तो आप इस बात को बिल्कुल जान लीजिए आंख बंद करके कि TION वाले वर्ड पार्ट ऑफ स्पीच में हमेशा नाउन का काम करते हैं। दे आर ऑलवेज नाउन, ठीक है? तो डेमोलिशन एक नाउन है जिसका मतलब होता है डिस्ट्रक्शन, मतलब विध्वंस, बूम। आपने पढ़ा था डिस्ट्रॉय कुछ देर पहले, जी हां, काला मिट्टी से हमने कहा था। सो वही है डेमोलिशन, मतलब विध्वंस, डिस्ट्रक्शन। सिनोनिम के तौर पे नॉकिंग डाउन या फ्लैटनिंग, फ्लैटन कर देना, किसी को बिल्कुल ही बिछा देना सतह से, या फिर नॉक डाउन कर देना, बुम, भटाक, मार मुर के गिरा देना, इट्स कॉल्ड डेमोलिशन। एंटोनिम के तौर पे कंस्ट्रक्शन, बनाना, डहाना नहीं, बनाना। सेंटेंस कर सकते हैं आप इसका एग्जांपल के तौर पे, द मॉन्यूमेंट वाज सेव्ड फ्रॉम डेमोलिशन। उस मॉन्यूमेंट को क्या किया गया था, सेव किया गया था ढहने से, उसे गिरने नहीं दिया गया, ठीक है? डेमोलिशन मतलब ढहाना। नंबर 20 है नेग्लिजेंस। दोस्तों आज की लास्ट वोकैबुलरी, नेग्लिजेंस एवरीबॉडी नोस, अपने आप में एक नाउन है पार्ट ऑफ स्पीच में। इसका मतलब होता है केयरलेसनेस, हिंदी में कहते हैं लापरवाही। ये तुम्हारी नेग्लिजेंस के कारण हुआ है। सिनोनिम के तौर पे लैक ऑफ केयर, जब आप केयर में लापरवाही कर दें, देखभाल में। डेरिलिक्शन ऑफ ड्यूटी, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, डेरिलिक्शन, ड्यूटी में लापरवाही। डेरिलिक्शन का मतलब होता है केयरलेसनेस। एंटोनियम के तौर पे क्या हो गया दोस्तों, एंटोनियम के तौर पे हो गया कंसेंशियसनेस। जी हां, इसको कहते हैं कंसेंशियसनेस, मतलब बहुत ज्यादा सचेत होना, सावधान होना, केयरफुल रहना। एग्जाम्पल, हिज इंजरी वॉज ड्यू टू द, उसको जो चोट लगी, जो इंजरी हुई, वो किस कारण से लगी, ड्यू टू, क्या कारण था, नेग्लिजेंस ऑफ हिज एम्प्लॉयर्स, उसके एम्प्लॉयर्स की जो लापरवाही थी उसके कारण से उसको ये इंजरी हुई। सो नेग्लिजेंस मतलब हो गया लापरवाही। सिंपल है। आई होप दैट एवरीबॉडी इज क्लियर विद दैम। सारे क्लियर हो गए? चलिए अब जल्दी से दोस्तों एक्सरसाइज करते हैं। जैसा कि मैंने आपसे कहा था, आई जस्ट टोल्ड यू दैट यू हैव टू गो थ्रू ईच एंड एवरी वोकैबुलरी विदाउट नेग्लिजेंस, राइट? तो आपने बड़ी केयरफुल तरीके से किया होगा हर एक वोकैबुलरी को। अब स्टार्ट करेंगे और देखेंगे कि आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो कि आउट ऑफ आउट स्कोर करेंगे। नंबर 1 वोकैबुलरी आप सभी के सामने, तैयार हो जाएं। आपको बताना है कि इसका सही आंसर क्या होना चाहिए। What should be the right answer of what does pinnacle mean? इसमें से किसका मीनिंग पिनैकल से होगा, जल्दी से बताइए। और मैं आपको दूंगा इसके लिए केवल 10 सेकेंड। Your time starts now. What should be the right answer of the word pinnacle? A deep valley, the highest point, या type of desert? Your time is up. Your time is up. दोस्तों पिनैकल का मतलब होता है ऊंचाई, और इसी ऊंचाई को आप कहते हैं द हाईएस्ट पॉइंट। बी इज द राइट आंसर, ठीक है? अपने आंसर के संग मैच करते हुए चलेंगे। नंबर नेक्स्ट, विच वर्ड बेस्ट डिफाइंस कर्व? इनमें से किसका मीनिंग कर्व हो सकता है? योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। अ टाइप ऑफ हैट, अ रिस्ट्रेन और चेक, या अ स्मॉल मैमल? व्हाट इज द राइट मीनिंग ऑफ कर्व? जी हाँ, एग्जैक्टली, बहुत सही आंसर दिया मेरे दोस्तों ने। रिस्ट्रेन और चेक, जिसे आप बाधा कहते हैं, इसका भी सही आंसर बी ही है।
बाधा उत्पन्न करना, जिसे आप ऑब्स्ट्रक्शंस और हर्डल्स भी कहते हैं। ठीक है, व्हाट डज नेग्लिजेंस रेफर टू? नेग्लिजेंस का सही मीनिंग क्या होगा? योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। केयरलेसनेस और नेग्लेक्ट, डेलिबरेट एक्शन, एक्सट्रीम कॉशन। योर टाइम इज अप, योर टाइम इज अप। दोस्तों, फर्स्ट इज द राइट आंसर। नेग्लिजेंस हमारा लास्ट वर्ड था, जिसका मतलब होता है लापरवाही, यही कहलाता है नेग्लिजेंस। ठीक है, नंबर नेक्स्ट, विच टर्म रिलेट्स टू डेमोलिशन? हमने एक वर्ड पढ़ा था डेमोलिशन, जल्दी बताइए क्या मीनिंग होता है इस वर्ड का? रिकंस्ट्रक्शन, प्रिजर्वेशन या डिस्ट्रक्शन? एंड योर टाइम इज अप। डेमोलिशन का मतलब होता है बूम, धमाका, ढहा देना, नष्ट कर देना, मतलब डिस्ट्रक्शन, जिसे आप डिस्ट्रॉय के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, चलिए नंबर नेक्स्ट, हाउ वुड यू डिस्क्राइब समथिंग स्प्लेंडेड? कोई चीज स्प्लेंडेड है, आप उसे कैसे डिस्क्राइब करेंगे, किस वर्ड में डिस्क्राइब करेंगे? मीडियोकर, मैग्निफिसेंट या ऑर्डिनरी? And that's nice. Great performance, guys. You all tried best. यदि आपने मीनिंग लगाया है मैग्निफिसेंट, जैसे आप कहते हैं ग्रैंड, शानदार, तो कोई भी शानदार चीज कहलाती है स्प्लेंडेड। ठीक है, हाउ वुड यू से, क्या हो गया इसको? ओ माई गॉड, आई डोंट नो व्हाट्स रॉन्ग। ओके, व्हाट डज डिग्निटी सिग्निफाई? डिग्निटी का सही मीनिंग क्या होगा? जल्दी बताइए, डिग्निटी क्या सिग्निफाई करता है? एंड दैट्स राइट, दैट्स गुड। इफ यू हैव चूजन सेल्फ रेस्पेक्ट एंड ऑनर, जैसे आप कहते हैं सम्मान करना किसी का, डिग्निटी कहलाता है, जिसे हमने पढ़ा था गरिमा के नाम से। ठीक है, एंड द लास्ट फॉर टुडे इज, व्हाट इज द अपोजिट ऑफ पिनैकल? पिनैकल का सही अपोजिट क्या होगा? योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। अपोजिट पूछा गया है, ध्यान रखिए, सिनोनिम नहीं, अपोजिट, एंटोनियम। और यदि आपने वोकैबुलरी ध्यान से पढ़ी थी तो हमने बताया था कि क्लाइमैक्स और समिट इसके सिनोनिम होते हैं, जबकि नादिर मतलब होता है बॉटम, जो कि इसका सही एंटोनियम होता है। मतलब नंबर सी जो है वो सही आंसर है। एंड दिस इज व्हाट वी कॉल अपोजिट ऑफ पिनैकल। पिनैकल का मतलब ऊंचाई, जबकि नादिर का मतलब हो गया बॉटम। सो दैट्स इट फॉर टुडे। फिनिश करते हैं आज की इस क्लास को यहां पे। मैं आशा करता हूं कि मेरे सभी दोस्तों को बहुत 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 मजा आया होगा। यदि इन वोकैबुलरी में मजा आया है तो दोस्तों प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताएं। दिस इज माय हम्बल रिक्वेस्ट टू एवरीवन, इफ यू लव दिस क्लास सो प्लीज राइट डाउन ऑन द कमेंट बॉक्स, इट विल बी द ग्रेट थिंग फॉर मी एंड दैट वुड बी वेरी मच हेल्पफुल, राइट? जैसे आपके लिए पढ़ाई इंपॉर्टेंट है, ऐसे मेरे लिए आपके फीडबैक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो डोंट ट्राई टू बी माइजर इन योर फीडबैक गाइस, राइट? I would love and I would praise if you give me the positive or negative, whatever the feedbacks are there, so that we can improve in our classes, right? So thank you दोस्तों, take care of yourself। फिर मिलते हैं अपनी next class में जो कि होगी grammar की। Till the time, take care of yourself and don't forget to miss me। Stay happy, stay healthy and stay hungry। नमस्कार।